फिर से आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम क्रिया के फॉर्म को यानी डायरेक्ट स्पीच में जब दिया हो उसको इनडायरेक्ट स्पीच में किस तरह से चेंज करते हैं, वर्ब की जो फॉर्म है उसको डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते समय कौन से फॉर्म में चेंज कर दिया जाता है, ये हम जानने वाले हैं। तो हमारा जो ऊपर आप देख पा रहे हैं थोड़ा सा कट रहा है स्क्रीन की वजह से, तो जो फर्स्ट में लिखा हुआ है वो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस ई एस आई ई एस दिया हुआ है। अगर किसी भी डायरेक्ट स्पीच में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म के साथ एस ई एस आई एस आता है तो इनडायरेक्ट में चेंज करते समय उसे वर्ब की सेकंड फॉर्म में चेंज कर देते हैं। इसी तरह से इंडेफिनेट टेंस प्रेजेंट का और डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है, उसमें डू डज और नॉट दिया हुआ है। यानी आप देख रहे हैं डू डज दिया हुआ है और नॉट दिया हुआ है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हुई है। तो उसको किस में चेंज करेंगे, डिड नॉट में और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, यानी डू डज को डिड में चेंज कर देंगे अगर नॉट दिया हुआ है प्रेजेंट इंडेफिनिट में तो। अदरवाइज अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और उसमें डू डज दिया हुआ है और फर्स्ट फॉर्म दी हुई है तब उसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते समय क्योंकि किसी भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस को जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो वो असर्टिव में चेंज हो जाता है। इसलिए इसमें भी डू या डज के बाद जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हुई है, लेकिन जब इसको चेंज करेंगे इनडायरेक्ट में तो यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म हो जाएगी क्योंकि ये असर्टिव में चेंज हो जाता है। ऐसे ही बात करें अगर किसी सेंटेंस में दिया हुआ है इज, एम या आर और वर्ब में आईएनजी दिया हुआ है तो उसको इनडायरेक्ट स्पीच में वॉज या वर में चेंज कर देते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं। तो वो आप देख पा रहे हैं कि इज एम आर को वॉज या वर में चेंज करेंगे तो ध्यान रखना है कि इज एम आर का वॉज या वर में से सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वॉज आ जाएगा, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर आ जाएगा। ऐसे ही अगर किसी सेंटेंस में हैज़ या हैव दिया हुआ है ऐसे ही किसी सेंटेंस में हैज़ या हैव दिया हुआ है और वर्ब की थर्ड फॉर्म दी हुई है तो उसको जब इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो हैज़ या हैव का हैड हो जाता है और वर्ब की जो फॉर्म है वो सेम रहेगी। इसी तरह से हैज़ बीन या हैव बीन दिया हो यानी हैज़ या हैव के साथ बीन दिया हो तो इनको भी चेंज करते समय इनडायरेक्ट स्पीच में हैज़ या हैव का हैड हो जाता है और बीन रहेगा तो हैड बीन हो जाता है, हैड बीन और वर्ब में आईएनजी हो जाता है। ऐसे ही अगर पास्ट इंडेफिनिट वाक्य है, पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म दी हुई है तब इनडायरेक्ट में चेंज करते समय इसमें हैड लगेगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी। ऐसे ही अगर पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है और वो नेगेटिव या इंट्रोगेटिव है, उसमें डिड दिया हुआ है तो जब इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो डिड का हैड हो जाएगा और फर्स्ट फॉर्म की थर्ड फॉर्म हो जाएगी। यानी ये जो फर्स्ट फॉर्म दी हुई है इसको यहाँ पर थर्ड में चेंज कर देंगे। फिर बात आती है वॉज या वर की। अगर किसी सेंटेंस में डायरेक्ट स्पीच में वॉज दिया हुआ है या वर दिया हुआ है तो उसको किस में चेंज कर देंगे, हैड बीन में चेंज कर देंगे और वर्ब में आईएनजी लगा देंगे। ऐसे ही अगर किसी सेंटेंस में पहले से ही हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दी हुई है तो वो चेंज नहीं होगा, वैसा का वैसा ही रहेगा। यानी हैड प्लस थर्ड फॉर्म दी हुई है तो इनडायरेक्ट में भी हैड प्लस थर्ड फॉर्म ही रहेगी। ऐसे ही हैड बीन और वर्ब में आईएनजी अगर पहले से दिया हुआ है तो उसको भी इनडायरेक्ट में चेंज करते समय हैड बीन का हैड बीन ही रहेगा और वर्ब में आईएनजी रहेगा, यानी ये भी चेंज नहीं होगा। तो हैड प्लस थर्ड फॉर्म या हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, इन दोनों को चेंज नहीं किया जाता है। तो ये टेंस से रिलेटेड जो वर्ब हैं उनके चेंजेस हैं। अब कुछ मॉडल्स की बात करते हैं, तो आइए नेक्स्ट सीरीज़ पे, नेक्स्ट स्लाइड पे चलिए, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे विल है, सेल है और इसको चेंज कर दिया जाता है इनडायरेक्ट स्पीच में वुड में या शुड में। इसमें आपको समझना ज़रूर है एक बात कि विल का वुड भी हो सकता है और विल का शुड भी हो सकता है इनडायरेक्ट में चेंज करते समय। वो कैसे होगा, जब हम किसी सेंटेंस को इनडायरेक्ट में चेंज कर रहे हैं, यानी कोई भी सेंटेंस इनडायरेक्ट में चेंज हो रहा है तो उसमें क्या करेंगे, तो उसमें हम चेंज करेंगे, यानी अगर कोई सेंटेंस जिसमें डायरेक्ट स्पीच में विल है और जब इनडायरेक्ट में चेंज किया तो उसका सब्जेक्ट जो था, प्रोनाउन जो भी था, वो अगर फर्स्ट पर्सन में चेंज हो गया तो विल का शुड हो जाएगा।
अदरवाइज विल का वुड रहेगा। और ऐसे ही अगर शैल को चेंज कर रहे हैं, उसमें भी वही चीज़ ध्यान में रखनी है कि कोई सेंटेंस जिसमें इनडायरेक्ट में चेंज करने के बाद उसका जो सब्जेक्ट है वो फर्स्ट पर्सन है, तब तो शैल का शुड होगा, अदरवाइज शैल का भी वुड हो जाएगा। ऐसे ही कैन को चेंज किया जाता है कुड में, मे को माइट में। इनके सब के साथ जितने भी मॉडल्स हैं आप देख रहे हैं, सबके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही है। इनमें फर्स्ट वर्ब जो मेन वर्ब है वो चेंज नहीं होती है, वो वही फॉर्म में रहेगी। केवल विल शैल का वुड या शुड और कैन मे का कुड या माइट होता है। इसके अलावा अदर जितने भी मॉडल्स हैं, जैसे वुड आ जाए, शुड आ जाए, कुड आ जाए, माइट है, मस्ट है, ऑट टू है, नीड नॉट है, या और भी जितने मॉडल हैं, वो सारे के सारे मॉडल जो हैं उनको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज नहीं किया जाता है। ये नो चेंज रहते हैं, यानी इनको चेंज नहीं करना है। तो आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जब किसी भी टेंस को हम किसी भी सेंटेंस को हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करें, तो हमें इस तरह से जो भी अभी हमने इन 2 स्लाइड्स में जाना है, इसी तरह से आप किसी भी सेंटेंस की जो वर्ब का फॉर्म है उसको इनडायरेक्ट में चेंज कर सकते हैं। तो आज का जो हमारा वीडियो, हम इसमें सिर्फ इतनी ही बातों को शामिल करेंगे कि वर्ब को किस तरह से इनडायरेक्ट में चेंज किया जाता है। बाकी इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो जो हमारा होगा उसमें हम आपके सामने एक स्लाइड 2-3 स्लाइड लेकर आएंगे, जिनमें हम आपको विद एग्जाम्पल जो है हम समझाएंगे। विद एग्जाम्पल हम आपको उन स्लाइड्स को यहाँ पर प्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे। तो तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जाने से पहले कहना चाहूँगा, जो चैनल पर आ रहे हैं वो चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियोस को शेयर करें। और अगर आप हमारे वीडियोस को पसंद कर रहे हैं तो लाइक करना ना भूलें। तो दीजिए इजाज़त, चलते हैं।